Hello students, welcome to the virtual classroom of computer science. Today we are going to discuss about the nested loop. In the previous lecture we have already discussed about the loops while loop and for loop. Now we are going to discuss about the nested loop. What is the nested loop? Nested loop क्या होता है? नेस्टेड लूप से पहले ये समझिए कि आप लोगों ने नेस्टेड इफ़ किया था. इफ़ उसका मतलब ये था कि आप एक कंडीशन के अंदर जब दूसरी कंडीशंस लगाते हो तो उसको हम कह देते हैं नेस्टेड लूप, या मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं तो उसको हम कह देते हैं नेस्टेड लूप. सिमिलरली अगर हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर आपको एक साथ दो काउंटर्स चला करने पर दो चीज़ें काउंट करनी होती हैं, तो उसके लिए हमें दो लूप की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि एक लूप आउटर होता है, एक इंटरनल लूप होता है, उसको हम कह देते हैं नेस्टेड लूप. एक और चीज़ ध्यान दीजिए, इनर लूप जो है वो कम्प्लीटली पहले एग्जीक्यूट होता है हर इटरेशन पे. इटरेशन कहते हैं जब एक बार लूप रन होता है उसे कहते हैं इटरेशन. ठीक है, जब एक बार लूप रन होगा, जो इंटरनल लूप है वो कम्प्लीटली सारी इटरेशंस पूरी करेगा. अगर उसे 5 टाइम रन करना होगा तो वो 5 टाइम रन करेगा. इसको अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ. ध्यान से देखिए, जिस तरीके से आप ये देखिए आउटर लूप होता है, आउटर लूप है इसको, और इसकी ये आउटर लूप है. जिस तरह से ब्रैकेट्स होती है ना, आउटर ब्रैकेट और इनर ब्रैकेट, तो इंटरनल ब्रैकेट जो है वो कम पहले एग्जीक्यूट होती है, आउटर ब्रैकेट जो होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होती हैं. इसी तरीके से जो इंटरनल लूप है, अगर आउटर लूप को 2 टाइम चलना है तो इंटरनल को 3 टाइम चलना है, तो क्या होगा, जब पहले आउटर 1 टाइम चलेगा तो अंदर वाला जो लूप है वो 3 टाइम रन करेगा. यानी कि 1 2 एंड 3. फिर से जो वापस यहाँ इस लूप से तो हम बाहर आ जाएंगे, बट इस लूप ये वाली ब्रैकेट से अभी हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई है. आपको पता है लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक वो कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि वो अपनी रेंज से पार नहीं कर जाता, तब तक वो एग्जीक्यूट करता है. बट अब इसकी रेंज मैंने कहा था 2 टाइम चलेगा, तब ये जब 2 हो जाएगा फिर से वापस आएगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा. इंटरनल लूप जो है रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से 1 2 एंड 3 टाइम चलेगा. इस तरीके से इंटरनल लूप और आउटर लूप वर्क करते हैं. कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए. आप एग्जांपल लीजिए कि आपने क्लॉक घड़ी देखी है, घड़ी के अंदर दो सुइयाँ होती है, मिनट हैंड्स होती है, एक आर हैंड्स होती है. जो आर हैंड्स होती है वो 12 टाइम चलती है, जो मिनट हैंड है वो 12 टाइम पूरा पूरा चक्कर लगाती है. मिनट हैंड आर हैंड सिर्फ एक राउंड लगाती है 1 to 12 तक. ठीक है, इतनी देर में, जितनी देर में वो एक राउंड पूरा करती है, आपकी मिनट्स हैंड उतनी देर में 12 राउंड पूरे कर जाती है. ठीक है ना, तो यानी कि क्या हुआ, घड़ी का जब 1 बजे तो जो मिनट हैंड है वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी. फिर से 2 बजे फिर से वो पूरा राउंड कंप्लीट करेगी. 3 बजेंगे फिर से, यानी कि दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो घंटे को काउंट कर रहे हैं और एक हम मिनट्स को काउंट कर रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली दो काउंटर्स चल रहे हैं ना, कि मिनट कितने हुए और घंटे कितने, दोनों अलग अलग काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने जो छोटे वाली सुई है वो किस किस पर है और बड़े वाली सुई ने अपना चक्कर पूरा किया है या नहीं किया है. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल में और क्लियर कर देते हैं. देखिए, अभी मान लो कि मेरी जो मिनट हैंड है वो आर हैंड है वो शो कर रही है 1. ठीक है, और जो मेरी आपके इस तरीके से देखिए, ये मेरी मिनट्स हैंड है, ये देखिए 10 पे चली गई, अब ये 15 पे आ चुकी है. इस तरीके से वो अपना राउंड, अभी वो मिनट हैंड आर हैंड जो 1 पे ही है, वो अपना क्या कर रही है, राउंड कंप्लीट कर रही है. इस तरीके से कंप्लीट करते ही अब क्या है, 2 बज चुके हैं. ठीक है, 2 बजने के बाद अब क्या होगा, वो जो मिनट्स हैंड है वो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी अपने राउंड पे. देखिए 5 पे आ गई, इस तरीके से ये छोटी सुई इस पे रहेगी, फिर इस तरीके से ये कंप्लीट करेगी. ये क्लॉक इस तरीके से काम करती है. आपने देखा हम दो काउंटिंग्स कर रहे हैं, एक जो है ये वाली काउंटिंग जो कि आवर्स को शो कर रहा है, मैंने वैसे चाहे इसको अंदर वाले सर्कल में डाल दिए, बट ये क्या है, ये आउटर पार्ट है. यानी कि ये एक बार चलता है और ये कितनी बार चल रहा है, आपके सामने 12 बार चल रहा है. ठीक है, फिर से 3 बजेंगे, ये देखिए तीसरी बार चला और इंटरनल लूप को फिर से 12 बार चलना है, फिर से रिपीट हो गया वो. 4 बजेंगे, फिर 5, इस तरीके से पूरी क्लॉक पूरी होगी और इस तरीके से ये बाहर वाला जो है ये पूरा करेगा. इस तरीके से क्या हुआ, ये 12 टाइम चली, जो इंटरनल वाला जो है वो 12 टाइम रन हुआ, और ये कितनी बार रन हुई, 12 मल्टीप्लाई बाय 60 टाइम रन हुई. यानी कि हर बार ये 60 टाइम, 60 12 मतलब ये कहने का मतलब कि इसमें 60 मिनट्स तक ये घूमती रही. इस तरीके से जो है ये मूव करती है क्लॉक. तो ये आपने ये देखा कि एक टाइम में 2 काउंटर्स चले. ठीक है, इसके लिए हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर कोई
स्पोर्ट्स मीट है। स्पोर्ट्स मीट में आपने ग्राउंड के चक्कर लगाने, आप लोग कई बार करते हो वो राउंड लगाते हो जो आपकी हर्डल रेस होती है, उसमें क्या होता है जगह जगह पर बेंचेस या कोई हर्डल्स लगा दिए जाते हैं। तो आपको पता है कि इसमें 10 हर्डल्स हैं, हर राउंड में 10 हर्डल्स हैं और आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। आप काउंट कर रहे हो, एक तो काउंट कर रहे हो राउंड क्या है, फर्स्ट हर्डल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके 7 हर्डल मान लो सपोज है। तो ये पहले आप एक माइंड में तो अपने क्या फर्स्ट राउंड है, फिर साथ साथ आप ये भी काउंट करोगे हर्डल्स कितने हो गए, राउंड कंप्लीट हुआ, सेकेंड राउंड हो तो हर्डल फिर से रीस्टार्ट हो गए, यानी फिर से 7 हर्डल्स पार करने, थर्ड राउंड में फिर से 7 करने, यानी कि इंटरनल लूप जो है हर राउंड पे एक बार कंप्लीट चल रहा है, फिर सेकेंड राउंड फिर से कंप्लीट हो रहा है, थर्ड बार में फिर से कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से ये लूप जो है इंटरनल लूप हर बार कंप्लीट चलता है। फिर उसके बाद जो है हर इटरेशन में, यानी कि ये एक इटरेशन थी, एक इटरेशन में ये पूरा चला, ये सेकेंड इटरेशन में फिर से पूरा चला, थर्ड इटरेशन में फिर से पूरा चला। जिस तरीके से 1 बजने पर 60 मिनट जो है वो घड़ी पूरी घूमी, फिर से 2 बजने पर फिर से घूमी, तो यानी कि वो आउटर लूप की तो एक इटरेशन हुई, पर इंटरनल लूप की कंप्लीट इटरेशंस चलती हैं। ठीक है, इसको आप एक बार इस एनिमेशंस के थ्रू भी समझिए। राउंड 1 है, ये देखिए हर्डल 1, हर्डल 2, हर्डल 3, हर्डल 4, हर्डल 5, यानी कि ये इंटरनल लूप था, इसकी काउंटिंग चल रही है और आपके साथ साथ ये चल रहा है 1, ये 1 ही है और ये कितनी बार चल दिया, 5 टाइम। ये सेकेंड राउंड होगा, फिर से हर्डल 1, हर्डल 2, हर्डल 3, हर्डल 4, हर्डल एंड 5। ठीक है, फिर से थर्ड राउंड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई होगी कि 2 लूप लगाते हैं, आउटर लूप एक बार रन होता है तो इंटरनल लूप कंप्लीट फिर से पूरा रन हो जाता है, फिर से आउटर लूप की वैल्यू बढ़ेगी, फिर इंटरनल लूप दोबारा रीस्टार्ट होगा, 1 से लेके जितनी बार चलना होगा उतनी बार चलेगा, थर्ड टाइम या 4 टाइम जितनी बार आप आउटर लूप चलाएंगे इंटरनल लूप को उतनी बार कंप्लीट रन होना है। ठीक है, हम एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ भी और समझते हैं हम कंप्यूटर्स में कैसे काम करते हैं। अभी तक तो मैंने डे टू डे लाइफ को कुछ एग्जांपल्स दे दिए कि इस तरीके से हम ऐसा करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि हम मैट्रिसेस के हिसाब से चलते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, हमें अगर प्रोग्राम्स बनाने होते हैं तो हमें इनके रो एंड कॉलम के एड्रेसेस को ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं। कॉलम क्या होते हैं, ये कॉलम्स हैं, कॉलम हमारे वर्टिकल, ये हमारे कॉलम्स काउंट होते हैं, इस तरीके के कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कॉलम्स हैं सारे, ये इस तरीके से कॉलम्स। और रोज कैसी होती है, वर्टिकल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं आपके इस तरीके से। ठीक है, कॉलम्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं। इनके कुछ एड्रेसेस लिखने का पैटर्न है, उसको समझिए क्या होता है। ये देखो 0 0, यानी कि ये 0 रो का 0 कॉलम है, ये 0 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 रो का सेकेंड कॉलम। यहाँ पर हर बार क्या रहने वाला है, कॉलम रो 0 ही रह रही है। ये देखिए 0 रो का थर्ड रो, यानी कि यहाँ रो क्या रहा, हर बार 0 ही रही, बट कॉलम चेंज हो रहे हैं। ऊपर से देखिए रो हमेशा 0 ही रहेगी। अगर मैं ये वाले चली हूँ तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि रो तो 1 ही रहेगी चारों बार। कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ कॉलम कौन सा हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या रहने वाली है, हर बार 2 रहने वाली है ये, और कॉलम्स बार बार बदलने वाले। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जो मैं बार बार कह रही थी कि इंटरनल लूप चलता है, ये देखिए रो तो 2 ही रहेगी हर बार, पर ये देखो 0 1 2 एंड 3, यानी कि ये रीस्टार्ट हो जाता है 0 से लेके 3 बार, 0 से लेके 3 बार, बार बार ये प्रिंट कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये आपके सारे एड्रेसेस प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉलम का एड्रेस क्या है, तो आप मुझे इस तरह से बता सकते हो, ये 4th रो है, सेकेंड कॉलम है। जिस तरह से एक्सेल के अंदर आप स्प्रेडशीट के अंदर रो एंड कॉलम्स के साथ रेफरेंस देते हो। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि ये क्या रिकॉर्ड है, तो 5th रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, ऊपर से कॉलम आ रहा है, नीचे से रो होगी। और ठीक है, अब आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि हर बार जो है रो की वैल्यू सेम रहने वाली है, ये रो नहीं बदल रही है, बट कॉलम्स की वैल्यू ऑल द टाइम बदली जा रही है। इंटरनल लूप का काम करके जो वैल्यूज बदल रही हैं और जो वैल्यूज नहीं बदल रही हैं पूरा स्टेबल, यानी कि 0th इटरेशन है, ये फर्स्ट इटरेशन है, सेकेंड इटरेशन है, थर्ड है, ये 4th है, 5th आउटर लूप की। पर इंटरनली ये 0 1 2 3 4 टाइम चला, इंटरनल लूप फिर से 4 टाइम चला, फिर से 4 टाइम चलेगा, इस तरीके से काम करता है लूप। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी आप समझते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रो एंड कॉलम नंबर। जिन कॉलम रो नंबर को मैंने ऐसे दिखाया है, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, यानी कि मुझे ऐसे प्रिंट कराना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम,
और फिर मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से प्रिंट कराना है। इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोग्राम बनाना होगा। उस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिए। अब मेन चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है नेस्टेड लूप। जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल लूप की एक इटरेशन में इंटरनल लूप कंप्लीट रन होता है, और जब इटरेशन बाहर वाली दोबारा बढ़ती है तो वो इंटरनल लूप रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से 0 से या स्टार्टिंग वैल्यू से चलता है। ठीक है, अब इस लूप में, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक लूप लगाया है फॉर आई। आई इज अ काउंटर वेरिएबल, अपडेट वेरिएबल कह लीजिए, काउंटर वेरिएबल कह लीजिए, जो कि काउंट करेगा। काउंट तो करना जरूरी है कि 3 राउंड हो गए हैं, 12 बार घड़ी घूम चुकी है, तो कोई तो चीज़ काउंट करेगी ना। जो ये काउंट करता है उसको हम कह देते हैं काउंटर वेरिएबल। ये आउटर लूप का काउंटर वेरिएबल है आई। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमने ये लगा रेंज फंक्शन, हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से मैंने बताया था आपको, शायद फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेते हैं। 1 का मतलब ये है, ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से। 5 का मतलब एंड कहाँ होना है, आपको ये भी बताया था कि -1 ये एक कम चलता है, यानी कि 4 पर ख़त्म होगा। ठीक है, और 1 का मतलब स्टेप्स, कितने कितने स्टेप से बढ़ेगा। अगर मान लो अगर नहीं भी देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से बढ़ता, और अगर मैं ये 1 नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, और क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, और एक एक स्टेप से चल रहे हैं, यानी कि स्टार्ट एंड स्टेप, 3 चीज़ें हम रेंज के फंक्शन में देते हैं। तो यहाँ पर ये अंदर वाला भी हमने उसी तरीके से चलाया, 1 से स्टार्ट कर 4 तक ख़त्म करेगा, और एक एक से स्टेप से चलेगा। अब जैसे ही हमारी आई की वैल्यू, आई क्या है, आउटर वेरिएबल था, तो क्या काउंटर था, आई की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है। अब हम एंटर कर चुके हैं, हमारा ये वाला लूप जो है वो बार बार चलेगा। जे क्या है, इंटरनल की काउंटर वेरिएबल है, ये आउटर वाले का काउंट करने के लिए, जे जो है अंदर वाले को काउंट करने के लिए, जे 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4। यहाँ मेरा ये लूप अंदर वाला लूप खत्म हुआ। हम इस वाले स्टेटमेंट से बाहर आ गए, पर हम इस स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाएंगे, वापस कहाँ जाएंगे, ऊपर। ऊपर जाने पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2। अब 2 होने की वजह से क्या करेंगे, फिर से लूप जो है जे जो 1 2 3 4 बार चलेगा। अब हमने क्या किया, जब हम लूप चला रहे थे तो नीचे देखिए आई को प्रिंट करा। आई किसके लिए प्रिंट हो रहा है, ये रो के लिए, और फिर हमने प्रिंट कराया रो, रो इस वजह से रो प्रिंट हो रहा है। ये 1 प्रिंट हुआ इस आई की वजह से, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टाइम 1 थी, और फिर रो, ये मैसेज जो स्ट्रिंग प्रिंट कराई वो रो यहाँ प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू से क्या प्रिंट हुआ, 1, पहले 1 प्रिंट हुआ, कॉलम किसकी वजह से प्रिंट हुआ, ये। और ये जो एंड में स्पेस दिया, ये जो बीच में जो स्पेस आया है, ये इसकी वजह से आया। अगर मैं ये नहीं देती तो ये मेरी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ जाती। बाय डिफ़ॉल्ट पता है आपको, हर प्रिंट के बाद वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होती है, तो हम चाहते हैं कि एक बार पूरा कॉलम प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाए, इसलिए हमने ये लास्ट में कमांड दे दी। अब क्या हुआ, अगर आप दोबारा देखें, अगर जे की वैल्यू बढ़ गई होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 2, तो आई अभी भी 1 है, जे क्या हो चुका है, 2, तो 1 रो सेकेंड कॉलम, आई अभी भी 1 है, कॉलम 3 हो गया, आई अभी भी 1 है, जे क्या हो गया, 4। मेरा एक बार का लूप, ये लूप खत्म हुआ। अब हम दोबारा वापस ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गई, 2, ये 2 यहाँ प्रिंट हुआ, ये रो मैसेज प्रिंट हुआ, जे 1 हो गया, और कॉलम फिर से प्रिंट, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, जे वाला इंटरनल वैल्यू, इंटरनल लूप खत्म हुआ, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड, हर बार क्या, देखो ये 3 सेम रहने वाला है, जिस तरीके से हमने पीछे वाले इस टेबल में किया था कि ये देखिए 0 0 रहने वाले हैं, और ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 1 2, इसी चीज़ को हमने इस प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करा लिया है। इस तरीके से आपने देखा, तो ये हम एक और चीज़, प्रिंट कमांड आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लगाई, और ये प्रिंट क्यों लगाया है, ये इस लगाया है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो ये वाली कमांड भी इसके पीछे ही लिखते चलेंगे, एक ही लाइन में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगी। मैं ये चाहती हूँ कि जब ये एक लूप खत्म हो जाए तो अगली लाइन जो है, जब आई के इंक्रीज हो, जब बाहर वाला वैल्यू इंक्रीज हो, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, इसलिए हमने ये प्रिंट लगाया। और ये कमांड आप देख सकते हो, ये इसकी अलाइनमेंट में, यानी कि ये इस वाले बाहर वाले लूप की कमांड है, ये वाली भी बाहर वाले लूप की कमांड है, ये भी जो ये वाले प्रिंट कमांड है, और ये सब है, ये इंटरनल लूप का हिस्सा है। ये बार बार प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंट हमने इसकी इंडेंटेशन चेंज कर दी है। अब एक प्रोग्राम वही वाला ही जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए ये क्लॉक का कैसे होता है।
2 बजकर 3 बजकर 0 5 10 15 20 25 30 मिनट हो गए, ये 5 बज गए। ये घड़ी जिस तरीके से चलती है 6:55 है, फिर 7 o'clock, देन 8 5 10 20 30 40 50 टाइम हो गया, फिर 10 बज के, फिर 11 बज के, 12 बजे, यानी वो घड़ी का टाइम अगर मुझे पूरा दिखाना है तो मैं वो प्रोग्राम कैसे बनाऊंगी उसको देखिए। ये देखिए हमने क्या करना है, पहले वॉच पे क्लॉक 1 बजा रही है और मिनट हैंड क्या कर रही है 1 to 55, 60 तक नहीं जाएंगे, 60 जाने पर तो 1 कभी 1:60 नहीं होते हैं, 59 पे वो आर बदल जाता है। तो इस तरीके से चलाएंगे, हमारे 5-5 मिनट के पास जैसे आपकी क्लॉक में टाइमिंग होती है उसी तरीके से हम इसको चला रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, आउटर लूप किसको शो कर रहा है, आवर्स को, घंटों को, ठीक है। कितने होते हैं 1 से 12, मैंने बताया था कि एक कम चलती है तो 13 लिखती है क्योंकि मुझे 12 बजे तक चलाना है। 1-1 से बढ़ाना है तो ये लूप लगा दी। इंटरनल लूप कहाँ से चलेगा, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 60 तक जाना है। यहाँ भी पता है कि -1 कम चलना है तो 5 के स्टेप से चलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 5-5 से, और पहले 5 फिर 10 फिर 15 इससे चला रहे हैं। यहाँ स्टेप्स कितने हो गए, यहाँ 1-1 से बढ़ाते हैं, यहाँ कितने से बढ़ा रहे हैं 5-5 से। 60 तक क्यों लेके गए, ये एक वैल्यू कम चलने वाले 55 तक चलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं आई जे, ठीक है। आई जे को प्रिंट कराने से क्या हुआ, आई की वजह से ये प्रिंट हुआ और जे की वजह से ये 0 प्रिंट हुआ, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद फिर से दोबारा से ये आई 1 ही रहने वाला है और जे कितनी बार चल जाएगा, तब तक 12 बार रन हो जाएगा, 12 टाइम रन हो चुका होगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जे फिर से रीस्टार्ट हो गया, इंटरनल लूप फिर से रीस्टार्ट हुआ और फिर उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ हमने एंड नहीं दिया था, जो हमने पहले वाले प्रोग्राम में एंड के साथ स्पेस दिया हुआ था वो मैंने यहाँ नहीं दिया। इस वजह से क्या हुआ, ये हर कमांड को नेक्स्ट लाइन में ले रहा है, अदरवाइज क्या करता, ये ऐसे प्रिंट कर देता, ये इस तरह प्रिंट कर देता तो शायद इस तरह के स्क्रीन पर स्क्रॉल कर जाती, इसीलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पर एंड कमांड नहीं दी। हाँ, पर ये प्रिंट कमांड दी है, ये नेक्स्ट लाइन में वैसे भी ऑटोमेटिकली भी नेक्स्ट लाइन में आ रहा था, पर इस कमांड की वजह से बीच में दोनों के बीच में गैप आया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपने समझा कि इस तरीके से हम जो है इसको बनाकर देखिएगा कि क्लॉक को या टाइमिंग्स को, अगर टाइम को प्रिंट कराना तो इस तरीके से कराते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और प्रोग्राम्स और पैटर्न्स को समझेंगे, इसी नेस्टेड लूप को। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू बेटा।